अगर आपको अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपने शरीर को अंदर से साफ करना होगा। जो शरीर दोस्तों अंदर से साफ होगा उसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है। अब चलिए इसी बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि दो डस्टबिन है, दो कचरे के डिब्बे हैं, एक बिल्कुल खाली और दूसरे में गंदगी यानी कि वेस्ट भरा पड़ा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर किसी कीटाणु को आना होगा तो वो किस डस्टबिन में आके अपना घर बनाएगा। जाहिर सी और बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, वो उस डस्टबिन में आएगा जिसमें कचरा भरा पड़ा है। कुछ ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है। और यहाँ पर जानने वाली बात तो ये है कि जो शरीर अंदर से गंदा होता है वो ऑटोमेटिकली कीटाणु को अट्रैक्ट करता है, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ होता है उसमें हम समझ सकते हैं कि कीटाणु जल्दी से नहीं आएंगे। तो अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि जो गंदगी या कोई भी गंदा कचरा भरा पड़ा है तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर इससे उल्टा, अगर आपका बॉडी जितना अंदर से साफ होगा उतनी आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल टू हाईली इम्यून बॉडी। पर दोस्तों यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी अंदर से साफ है या नहीं, और ये भी कैसा पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है कि नहीं। दोस्तों हमारे वेदों ने अच्छी इम्यूनिटी के बहुत ही क्लियर साइंस बताए हुए हैं। इम्यूनिटी के 8 लक्षण बताए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले एक एक करके वो लक्षण को हम देखते हैं, और हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हम डिस्कस करें आप अपना एक चेकलिस्ट बनाते जाए, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने एग्जैक्टली आपकी इम्यूनिटी का लेवल जो है वो कितना है। सबसे पहला लक्षण है सही टाइम पर और सही मात्रा में हमारा पेट साफ होना। कम से कम दिन में एक बार आपका अच्छी तरह से पेट साफ होना चाहिए, बिना किसी गोली या चूर्ण के। और सबसे आइडियल है रोज सुबह उठते ही पेट साफ होना। अगर आपका पेट रोज साफ नहीं हो रहा तो मतलब हमें कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, मतलब जो गंदगी शरीर में बाहर निकलनी थी शरीर से वो शरीर के अंदर जमा हो रही है। और जैसे ही हमने समझा अगर बॉडी में गंदगी भरी होगी तो कीटाणु ऑटोमेटिकली आएंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो अगर आपका रोज पेट साफ हो रहा है तो इस साइन के आगे आप टिक लगा सकते हैं कि आपका इम्यूनिटी सही है। दूसरा लक्षण जो है वो है नो एक्सेस वेट, यानी जरूरत से ज्यादा वजन ना होना। अगर रोज पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है तो आपका वेट जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा। जब पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता तो वजन बढ़ने लगता है, और आपका वेट ज्यादा है या नहीं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। जितना हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हमारा वेट ज्यादा है तो मतलब बॉडी में गंदगी है, इम्यूनिटी कम है और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तीसरा लक्षण क्लियर स्किन, यानी कि हमारी जो त्वचा है वो साफ होनी चाहिए। आपकी स्किन आपके अंदर के शरीर का एक मिरर है। और जरा सोच कर देखिए दोस्तों, हमें एक्ने, स्पॉट्स, रैशेस ये कब होते हैं? जब हमारा खून जो है वो अंदर से साफ नहीं होता, जब खून में गंदगी जमी होती है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल साफ है तो आप इस लक्षण के आगे टिक लगा सकते हैं। आइए इम्यूनिटी का चौथा लक्षण दिखाते हैं आपको, एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, यानी आपको आलस्य का अनुभव नहीं होना। अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता या आपको दिन में नींद आती रहती है तो मतलब ये है कि ये लक्षण अभी भी मीट हो रहा है। हमें आलस तब आती है जब हमारे शरीर अंदर से साफ नहीं है, अनईजी फील होता है। अगर आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो तो ये लक्षण जो है वो आपके लिए सही तरीके से काम कर रहा है, आप उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा लक्षण जो है एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, यानी जब भूख लगे तो तेज भूख लगनी चाहिए। हम में से कुछ लोग तेज भूख का अनुभव नहीं होता है, हमें पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो खाया हुआ भोजन है, जो पहले खाया, वो अभी तक अच्छे तरीके से पचा नहीं है। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दिन में 1 या 2 बार तेज भूख लगनी चाहिए। तो अगर आपको पेट में तेज भूख का अनुभव होता है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगला लक्षण जो है एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप, रात को गहरी नींद आना। अगर आप रात को बीच बीच में उठते रहते हैं या फिर आपको बेड पर लेटने पर बहुत देर के बाद नींद आती है तो मतलब ये लक्षण जो है, ये बॉडी जो है आपका सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अभी भी इम्यूनिटी आपकी ज्यादा तेज नहीं है, बॉडी के अंदर गंदगी जमा हो रही है। डीप स्लीप तब मिलती है जब हम रात को सोते हैं और सीधा सवेरे आंख खुलती है और लेटते ही 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। उसके बाद दोस्तों सातवां लक्षण जो है नो पेन इन योर बॉडी, मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग दर्द नहीं कर रहा। कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी वहां दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा आपको पुकारना नहीं चाहिए कोई भी लेवल पे। और अच्छी इम्यूनिटी का आखिरी लक्षण जो आपको बताया तो वो है एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट्स, यानी सुख का अनुभव होना। आप जरा गौर कीजिए दोस्तों, आपके पूरे दिन में ज्यादातर समय खुश रहते हो या दुखी रहते हो?
अगर आपको दिन भर स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, तो मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वो तेज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो मेंटल फिटनेस है उसका असर भी हमारे डाइजेशन पे होता है। तो दोस्तों ये तो हो गए 8 लक्षण हमारी इम्यूनिटी को चेक करने के लिए। अब आपको किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए अगर कोई लक्षण मीट नहीं हो रहा, तो उसके बारे में हम आपको बताएं। तो सबसे पहले स्टेप पर हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज जो दुनिया भर में लोग कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फास्टिंग, यानी कि उपवास। फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन दोस्तों, और हर शास्त्र में ये बताया गया है। आज हमें साइंस भी सेम चीज बता रही है। इतनी सारी रिसर्च बता रही है कि कैसे इम्यूनिटी सिस्टम रीजनरेट करने का बेस्ट तरीका फास्टिंग है। अब फास्टिंग का नाम सुनकर डरना नहीं है आपको दोस्तों। फास्टिंग करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए आपको बताते हैं वो आसान तरीका क्या है। सिंपली अपना डिनर शाम 6 बजे से पहले खा लीजिए, और 6 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना आपको। तो हर रोज 16 घंटे के लिए आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होगी। और हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। पहले वाला खाना पचा नहीं है कि दूसरा खाना हम उसमें और भी डाल देते हैं। जब हम हमेशा खाते रहते हैं तो दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन हमारा बॉडी हमेशा डाइजेस्ट ही करता रहता है, और उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर अगर आपको अपनी बॉडी को हील करना है तो आपको समय समय पर डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। तो बाकी 10 घंटे आपके हीलिंग टाइम होगा। इस दौरान आपका बॉडी जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। शरीर को अंदर से साफ करेगा, जो पुराने टॉक्सिन्स अंदर बैठे हैं उनको निकालेगा, और अगर कोई कीटाणु आए हैं तो उनको भी मार के आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप भी अगर आपको बताए दोस्तों, दूसरी मेथड भी आपको बताए, तो नाश्ते में सिर्फ आपको फ्रूट खाना है। जब आप सुबह 10 बजे फास्ट तोड़ते हैं, जिसकी हमने बात करी, बाय द वे उसका नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी जाना जाता है इसको, तो नाश्ते में आपको सिर्फ फल खाना है। कोई भी आपका मनपसंद फल आप खा सकते हैं, और सबसे अच्छा तो ये है कि एक बार में ही एक पूरा ही फल आपको खा लेना है, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी जो है वो फलों को डाइजेस्ट बहुत ही आसानी से करती है। इनको डाइजेस्ट होने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, करीब 18 घंटे अनाज को डाइजेस्ट होने में लगते हैं। तो फल अपने आप में ही क्लिंजिंग फूड है, यानी कि शुद्धिकारक भोजन इसको आप कह सकते हैं। ये शरीर में जाकर चिपकते नहीं है, गंदगी नहीं बनाते, बल्कि जो गंदगी जमी है उसको भी साफ करते हुए अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत पानी होता है। और आप सिर्फ 1 हफ्ते ये करके देखो, आपको इसका जो पूरा रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। पर दोस्तों इसको जब आप शुरू करें तब स्टार्टिंग में 16 घंटे, जब आप जो ये फास्टिंग पीरियड के दौरान जब आप 16 घंटे आप कंटिन्यू करोगे, तो स्टार्टिंग में वीकनेस जैसा आपको जरूर महसूस होगा, बट दैट इज फाइन, दैट इज वेरी नॉर्मल। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में स्ट्रगल होगी, लेकिन एक बार आपने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आई एम श्योर कि आप इस चैनल पर वापस आएंगे और यहाँ पर कमेंट में हमें बताएंगे कि आपकी जिंदगी किस तरीके से बदल गई है। क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी तेज होती है, आप सारी ही चीजें बहुत ही तेजी से करने लगते हो। दोस्तों आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो में अगर आपको वैल्यू मिली है तो इसको लाइक जरूर से कर देना, और नीचे कमेंट में अपनी सोच या राय हमें जरूर से बता दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।